बहुत खूबसूरत जगह है टेहरी। ये हमारा होटल के सामने का व्यू है और रूम भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग सिखातुम से कल निकले थे और टेहरी पहुँचे थे हम शाम में। तो जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ से पता नहीं चल रहा है, इस वजह से सोचा कि सुबह जब होगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी भी सनराइज़ पूरे तरीके से हुआ नहीं है, देखिए मैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा आपको। खैर कल जब हम लोग आ रहे थे उधर से सिखातुम से, रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ख़तरनाक था। और जैसे जैसे हम लोग पहुँचे यहाँ तक, रेखा नदी को क्रॉस किया, पुल वगैरह जो है वो टूट गए। ऐसे ही टेम्परेरी लकड़ी का ही बनाया हुआ है सब कुछ। वीडियो में आपको आगे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और मैं तो ठीक बात की भैया, बारिश हो रखी थी और इतना ज़्यादा पैर स्लिप हो रहा था। तो मैं बोलूँगी कि जब आप आइए ना, शूज़ तो मेरे भी हैं कि वो है ना मिट्टी में जम जाने वाले, लेकिन बारिश हुई थी इस वजह से पैर स्लिप हो जा रहा था। 3 बार मैं गिरी, पूरा मेरे नीचे का जो भी था ना था शलवार पूरी गंदी हो गई थी शलवार। और बारिश की वजह से हम भीग भी गए थे, कैप सारी चीज़, ऊपर से जैकेट जो पहन रखी थी वो, शॉल सब कुछ गीला हो गया था। फिर कल रात हम लोगों ने सुखाया। खैर अच्छा रहा कल का भी, लेकिन फर्स्ट डे होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था, बहुत उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है ना, इस वजह से इतना ज़्यादा जो है मतलब ऐसी दिक्कतें हम लोग को चल रही है। मैंने रास्ते की वीडियोज़ बहुत कम निकाली हैं और कहीं कहीं फ़ोटोज़ ले लिए, क्योंकि बस ऐसा था कि टाइम से पहले, अंधेरा होने से पहले हम पहुँच जाए। क्योंकि ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना आपको, ये पहाड़ पूरा ऐसे ही पेड़ जंगल, उसके बीच से हमें निकलना था। बिल्कुल एक पैर का रास्ता नहीं, सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है ऐसे, और बहुत डर लग रहा था। खैर अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग सही सलामत फिर शाम को पहुँच गए थे टेहरी। और रूम बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, भी बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उन्होंने रूम का नेपाली 500 दिया, खाने का रेट नहीं था लेकिन, और रूम जो है मैंने आपको दिखा दिया अपना। और हम देखिए यहाँ से हम लोग निकलते हैं। ठांग्याम अगर पहुँच गए तो जहाँ पहुँच पाएंगे शाम तक वहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो अच्छा है यहाँ पर पूरा पीछे जो है ये लोग सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं। ये खुद यहाँ का सब कुछ उनका अपना ओरिजिनल रहता है, गाय बकरी भेड़ ये लोग रखते हैं। और चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ये जो होता है सब कुछ। चाय तो हम लोगों ने पी थी, बहुत अच्छी खाना किया था, जिसमें था हमें दाल चावल, दाल मिक्स दाल थी, चावल अनलिमिटेड, दाल अनलिमिटेड, सब्ज़ी अनलिमिटेड, जिसमें साग, आलू की सब्ज़ी, टमाटर, और कुछ ये ना ठंडी की वजह से रखते हैं स्टॉक करके टमाटर, और कच्ची जो कैरी होती है ना उसको कुछ रखते हैं ऐसे अचार वचार बनाकर, उसको मिक्स करके हमने चटनी बनाई थी, सैलेड, पापड़। एक खाना बहुत अच्छा था और अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी। तो आप आइए सिखातुम से, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इधर ही यहाँ पर इस होटल में रुकिए। होटल का नाम मैं मेंशन कर दूँगी, अच्छा होटल है, किराए अच्छे हैं, सब कुछ। मेरा चेहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, देखो ऐसे ना सनराइज़ पूरे तरीके से हुआ नहीं है, इसलिए अंधेरा सा आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, देखते हैं वहाँ पर जाकर कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हम आते हैं। टेहरी से निकल चुके हैं, अभी हम बीच रास्ते में हैं, सामने बिल्कुल हैं, हम उसके साथ साथ जाएंगे। और कहाँ तक जाना है हमें? अभी तो अम्जिलोसा आएगा, अम्जिलोसा, उसके अम्जिलोसा फिर फेडी, ओके फिर थांग्याम। ओके। तो शाम जहाँ पर होगी हम वहाँ पर रुकेंगे। वही रास्ता बहुत मुश्किल है। ये टेहरी के बाद क्लाइंब है, स्टीप क्लाइंब है। टेहरी के बाद हाँ, हम लोग टेहरी से निकले ना, वहाँ से ऊपर स्टीप क्लाइंब है, फिर तो नॉर्मल है। हाँ हाँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग आइए ज़रूर और KBC ज़रूर कीजिए। ये रहा। वाटरफॉल, पीछे भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है।
अभी हमें टेरेस से निकले ही थे कि थोड़ी ही दूर पर हमें फर्स्ट वाटरफॉल मिला टेरेस से निकलने के बाद, और मैंने पानी में ही पैर रख दिया और मेरे पूरे शूज़ में पानी जो है वो भर गया था, क्योंकि मुझे पत्थर पे पैर रखते हुए डर लग रहा था कि ऐसा ना हो स्लिप करे और मैं नीचे चली जाऊँ। तो मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप आइए तो आप ऐसा शूज़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि वो जल्दी गीला नहीं हो। मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने शूज़ चेंज ही नहीं किए थे। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हम जो है रास्ते में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए लोगों से हम मिले, उसके बाद से हम फिर उनसे पीछे हो गए, वो हमें शाम तक मिले ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़ीने थे और ज़ीने पे चलने की प्रैक्टिस थी नहीं, चढ़ने और उतरने की। चढ़ने में टाइम तो लग रहा था, लेकिन उतरने में उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि यार कहीं पैर स्लिप नहीं हो जाए, इधर-उधर नहीं हो जाए, और हाइट से डर लगता है तो मैं साइड में भी ज़्यादा नहीं देख पा रही थी। तो इसलिए आप जब भी ट्रैक के लिए जाइए तो ज़ीने पे चढ़ने उतरने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है सही चल सकें, आपकी स्पीड अच्छी हो सके, स्लो नहीं रहें आप और रास्ते में आपको लोग मिलते रहें, वरना तो आपको जंगल से अकेले ही क्रॉस करना पड़ेगा, कोई आपके आगे पीछे नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। Coming drop. जहाँ से भी गुज़र रहे हैं हमें ऐसे पौधे मिल रहे हैं। हम रास्ते में आ रहे थे तो बड़े-बड़े एरियाज़ में सिर्फ़ यही पौधे थे। नीचे पतली-पतली सी ग्रुप में डंडियाँ थी और बड़े-बड़े से पत्ते थे। लेकिन इनमें ना कोई फ्रूट था, ना कोई सब्ज़ी इनके ऊपर नज़र आ रही थी। मेबी हो सकता है कि हल्दी का ये पौधा हो और नीचे इसके रूट में हल्दी हो। जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता होगा, या जिन लोगों को पौधों की नॉलेज है उनको ज़्यादा चीज़ें मालूम होंगी। तो अगर आपको पता है किस चीज़ का पौधा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। आई थिंक ये लमाटार जाते हुए रास्ते में है ये पूरा। ये देखिए कितना खूबसूरत है, पहाड़ पहाड़ पे बादल और ये घुंसा नदी। हम इसको क्रॉस कर कर ऊपर आए हैं। वो वहाँ पे जो घर दिख रहा है ना, उतनी नीची हाइट से जो है हम ऊपर आ रहे हैं यहाँ से। अभी हम जौबारी पहुँचे हैं। जौबारी से लामाटार जाने में अभी हमें 45 मिनट्स लगेगा और उसके बाद से हम फेड़ी पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम आमजीलेशा। अभी हम पहुँच गए लामाटार। लामाटार से फेड़ी पहुँचने में हमें लगेगा 1 घंटा और देखते हैं फेड़ी पहुँचने के बाद से आमजीलेशा पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है। लामाटार से हम निकल रहे हैं और ऊपर कुछ हाइट पर जाने के बाद से हम फिर नीचे की तरफ उतर रहे हैं और हम नदी के साथ साथ यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर ये पूरे में पहले नदी थी, लेकिन अभी पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ ये बहुत खूबसूरत है ये जगह, ये सीनरी, जो जिस नदी को हम लोग सिर्फ ऊपर से देख रहे थे और कभी कभी हम थोड़ा सा टच में आ रहे थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल ये नदी जो है वो हमारे साथ में है। रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, पत्थर ऐसे ना डिसबैलेंस थे, लेकिन ठीक है। नीचे उतरने के बाद से ऐसा लग रहा था, सारी खूबसूरती देखने के बाद, नहीं
वो सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है हमारी। देखिए नदी का शोर कितना ज़्यादा है और हम बिल्कुल नदी के साथ-साथ जो है वो आगे चलेंगे। अभी हम थोड़ा-सा ही आगे बढ़े हैं कि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है और वाटरफॉल बहुत तेज़ है। क्रॉस करने के लिए सिर्फ़ 6-7 ही ऐसी लकड़ियाँ यहाँ पर हैं और ये भी सड़ चुकी हैं। मुझे लगता है कुछ टाइम बाद ये लोग इसको चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ के रास्ते का मेंटेनेंस हमेशा होता रहता है, रास्ते बदलते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको डर-डर के जो है वो क्रॉस किया। 1 डेढ़ घंटे का ट्रैक करके हम ऊपर आए तो फाइनली हमें फेड़ी का यहाँ पर जो है वो बोर्ड नज़र आया। हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था तो हम लोगों ने यहाँ से पानी जो है वो लिया और पानी का यहाँ का ऐसा है कि ऐसे ना वाटरफॉल से ऐसे पानी गिर रहा होता है और बस उसमें पाइप लगी रहती है और आप वहाँ से कहीं-कहीं टैप भी रहता है और अनलिमिटेड पानी रहता है। आप कहीं से भी पानी भर सकते हैं। हम पानी लेकर फिर आगे बढ़े। इटहरी से हम निकले, अब हम आमजी-लोसा पहुंचने वाले हैं। ये पुल क्रॉस करके ऐसे ये जो ऊपर रास्ता दिख रहा है आपको, घर भी एक नज़र आ रहा होगा, इससे हम ऊपर जाएंगे तो ये आमजी-लोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे आमजी-लेशा। ये रहा आमजी-लेशा। Amjilesha 2400 meters height. 2400 आप बता दीजिए हम कहाँ से आ रहे हैं। हम लोग निकले हैं टेहरी से और लामाटार होते हुए हम लोग अभी पहुँचे आमजिलेशा और आज इधर ही अपना रुकने का प्लान है। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग आमची लेशा या कहीं पे आमची लेसा ऐसे लिखा हुआ है, हम पहुंच गए। इटहरी से हम निकले थे, बीच में हमें लामाटार और फेड़ी 2 जगह हमको जगह मिली थी लेकिन हम रुके नहीं थे। 8 घंटे का ट्रैक करके हम पहुंचे हैं अभी 3 बजे के करीब, साढ़े 3 के करीब हम यहाँ पे पहुंचे और हमारा रूम मिल गया। हम लोगों ने थोड़ा बहुत नूडल्स खाया क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से नाश्ता नहीं किया था, रास्ते में थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था ऐसे। तो मैं अपना रूम दिखाती हूँ, हम कहाँ पे रुके हुए हैं। अभी मुझे लगता है शायद 4 बजने वाला होगा और हम पहुँचे थे 3 साढ़े 3 बजे के करीब, लेकिन हम कुछ खाने लगे थे इसलिए हमें टाइम लग गया। ये बाहर का व्यू है हमारे रूम से और ये रहा हमारा रूम। एक बेड, पिलो, हमारा बैग, की, ब्लैंकेट। ये पूरा ऐसे ऊपर से भी लकड़ी का बना हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पे। अब मैं बाहर का दिखाती हूँ आपको।
ये वॉशरूम है। ये रहा यहाँ का व्यू। अभी पूरे पहाड़ पे बादल बादल, पीछे वाला पहाड़ तो बादल से ढक ही गया है। हम लोग पता कहाँ से आए थे? वो नदी नज़र आ रही है ना नीचे, वहाँ से ये पूरा जंगल क्रॉस करके पैदल। लेकिन आना था, मुश्किल तो था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना है तो जाना है। हम लोग अभी, मुझे लगता है कि हाँ 2400 हाइट पर है। ये अल्टीट्यूड जो है हमारा वो है। ये हमारा होटल, और पहाड़ बादल से ढका हुआ। यहाँ पे ये खूबसूरत सा पेड़ है। इसमें ना वो छोटा छोटा सा अभी वो फल आया हुआ है। अक्सर कश्मीर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ पाइनएप्पल काइंड ऑफ रहता है ना, बट वो लकड़ी का रहता है, तो वही चीज़ है, बट वो अभी छोटा छोटा है, अभी वो फलना स्टार्ट हुआ है। ये देखिए बादल, हम ऊपर बादल नीचे। ये नीचे भी है, नीचे यहाँ पर चेयर लगी हुई है, यहाँ पर बैठकर आप कॉफ़ी चाय जो भी खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं ऐसे। यहाँ नीचे है हमारा गेस्ट हाउस, ये रहा। और नीचे जो है वो किचन है, वहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर जो भी है वो कर सकते हैं। है आमजी लेशा में, और ये यहाँ का व्यू है हमारे होटल के सामने, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमारे रूम के सामने का व्यू ये देखिए, पूरे बादल पहाड़ पे। हम वहाँ से आए हैं, वो नदी जो नज़र आ रही है वो, ये पूरा पहाड़ क्रॉस कर। मैं मालूम है, हम जब से आए हैं ना आमजी लेशा, मैं पूरे टाइम बाहर हूँ, रूम में तो ठंडी भी नहीं लग रही है बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ की खूबसूरती है, मैं देख रही हूँ कि कैसे पहाड़ पे बादल, मतलब अभी पूरे पहाड़ पे बादल, और अभी एकदम क्लियर हो जा रहा है, पीछे के पहाड़ भी नजर आने लग रहे। और जो इनका मूवमेंट है ना, वो बहुत खूबसूरत क्रिएशन जो है अल्लाह ताला की ना, कारीगरी है, क्या खूबसूरती से मतलब चीज़ें बनाई हैं अल्लाह ताला ने, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये देखिए पूरे में ऐसा बादल अभी आ गया ना, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पीछे के जो पहाड़ नजर आ रहे थे वो बिल्कुल हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। ये धूप छांव जिसे कहते हैं ना, वही वाली चीज, कभी कुछ कभी कुछ, इतनी जल्दी जल्दी चीजें ऐसे बदल रही हैं, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ के घर देखकर चीजें समझ में आ रही कि सच में इंसान जहाँ रहता है ना, वहाँ अपनी जिंदगी गुजारने का सारा सामान मुहैया कर लेता है, हर चीज। हम ट्रैक करके ऊपर आते हैं, हमें इतना मुश्किल लगता है कि यार कितना टफ है, बट ये लोग यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं, सामान लेकर आते हैं। एक उतना सामान तो हम भी नहीं लेकर आते, ये हमसे ज़्यादा लेकर आते हैं, लेकिन इनको मुश्किल नहीं लगता है। सबको लगता है कि हाँ उनका घर है, वो यूज़ टू हैं, उनकी आदत हो गई है। लेकिन हमें इनसे ये चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो वो सारी मुश्किल उसके लिए आसान हो जाती है, और फिर वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है कि हाँ नॉर्मल सी चीज़ है, करते करते वो हैबिट में आ जाती है। तो मेहनत और कोशिश से इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। ये सारी चीज़ें जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता चलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। किसी का मेहनत, किसी की कोशिश, किसी से मिलना जुलना, उनसे अच्छे जो ताल्लुकात बनते हैं, वो सारी चीज़ें कि अपने नहीं होकर भी हम अननोन होते, फिर भी हम उन लोगों से इतने ज़्यादा अच्छे से हम मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो हम जब घर से बाहर निकलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, तो सब चीज़ें सीखने को हमें मिलती। मैं यहाँ जब तक शाम नहीं हुई तब तक मैं यहीं पर थी। देखिए शाम कितनी खूबसूरत है, और रात तो और भी खूबसूरत होगी। अभी रात हो गई है और चाँद जो था वो बिल्कुल पूरा है,
और मतलब बादलों के पीछे मतलब कभी छुप जा रहा था, कभी निकल रहा था। इतना खूबसूरत लग रहा था। पूरे टाइम कम से कम ना रात की यहाँ सब जल्दी सो जाते हैं, लेकिन 10 बजे तक ऐसे आसमान के नीचे चेयर डाल के मैं पूरे टाइम बैठी रही और खूबसूरती देख रही थी। जब चाँद की रोशनी के ऊपर बादल पूरे तरीके से आ रहा था ना, वो मंज़र बहुत खूबसूरत था। कैमरा तो वैसी खूबसूरती कैप्चर नहीं कर सकता है लेकिन वैसे ही नहीं कर सकता है। तो चलिए, बहुत बातें हुई और रात भी ज़्यादा हो गई है और सुबह हमें ग्यावला के लिए जल्दी निकलना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख़्याल रखिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।